नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और राइस स्मार्ट की स्टूडियो प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं युवाओं के लिए रोजगार की। तो दोस्तों युवा सबसे ज्यादा परेशान है इस समय रोजगार को लेकर के, क्योंकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन देश में बढ़ती जा रही है। तो हमारे माध्यम से या राइस स्मार्ट के माध्यम से जितना भी संभव है, जो नई नई वैकेंसीज निकलती हैं, हम सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ जाना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगेन ये इन्फॉर्मेशन तो फॉलो करते ही रहिए। सुबह 8 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको भी आप देखिए, उसमें भी आप आइए। नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मैं वहां भी प्रदान करता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के इस सेशन में बात करेंगे हरियाणा सरकार के द्वारा एक लॉन्च की गई आईटी सक्षम युवा योजना 2024। इस बार हरियाणा सरकार ने फरवरी में जब बजट प्रस्तुत किया था तब इसकी बारे में बात करी थी, और डायरेक्टली सक्षम युवा योजना जो हरियाणा में पहले से ही चल रही थी उसी में ऐड ऑन करने की बात यहां पर कही गई थी। तो अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत जल्द इसका जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिनको यहां पर नौकरी मिल सकती है, ये सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, इसके बारे में भी हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अभी यहां पर मिशन 60,000 के तहत, ये मिशन 60,000 बजट का पार्ट है, ठीक है। इसमें प्रथम चरण में 5,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, देख लीजिएगा, अखबारों की कटिंग भी आपके सामने मैं लाया हूं, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहां पर चीजों को। ये जैसे मिशन एट द रेट ऑफ 60,000, पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार। इंग्लिश के पेपर में भी ये न्यूज आ चुकी है, इंग्लिश के पेपर में भी न्यूज आ चुकी है और हिंदी के पेपर में भी ये न्यूज आपको देखने को मिली है कुछ इस तरीके से। द स्कीम हैज बीन डेजिग्नेटेड इन अकॉर्डेंस विद द मिशन 60,000। अब ये जो बार बार मिशन 60,000 की बात हो रही है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मैं बजट का वो अंश निकाल करके लाया हूं आप लोगों के लिए, जो इस बार मनोहर लाल जी ने, क्योंकि जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, वर्तमान में अब नायब सिंह सैनी हो गए हैं। तो ये जो आईटी सक्षम युवा योजना है, ये उन्हीं के द्वारा कंफर्मेशन दिया गया है इसको। लेकिन उन्होंने, मनोहर लाल खट्टर जी ने बजट में युवाओं के लिए क्या रखा था, उसके मैं मिशन 60,000 के कुछ लाइनें हैं यहां पर बताना चाहूंगा। तो आप 46 पेज नंबर 15 पे, अगर आपके पास हरियाणा का बजट है तो आप देख लीजिएगा। हरियाणा के बजट में मुख्यमंत्री की जो स्पीच थी उसके 15वें पेज पर जाइएगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। क्योंकि जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं जब राज्य का बजट है, और सामने स्पीकर बैठा होता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। आगे उन्होंने ये बात कही थी, देखिए, मिशन 60,000 यहां पर चर्चा हुई थी बजट में मिशन 60,000 की। तो मिशन 60,000 के तहत सरकार को आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। यानी कि ये जो 60,000 नौकरियां दी जाएंगी, ये स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से दी जाएंगी। यानी कि पहले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस प्रशिक्षण के बाद उनको कोई ना कोई पद दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ेंगी। और हां, जिनको नौकरी नहीं दी जा सकेगी, लेकिन अगर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है तो क्या होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बस अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आगे क्या कहा गया था कि फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। मैंने कहा ना, सक्षम युवा योजना ये 2016 से हरियाणा में चल रही है। इसमें कई सारे, ये कौशल आधारित योजना है, यानी कि पहले आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, फिर अगेन सरकार का दायित्व है कि वो आपको नौकरी दिलवाने का प्रयास करती है। तो उसी के अंतर्गत एक योजना फरवरी 2024 में आई थी, ठेकेदार सक्षम युवा योजना। यह योजना पंचायतों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए
अब देखो, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? घर वगैरह, सड़क वगैरह, इनका निर्माण करना, सरकारी काम करना। तो सरकारी निर्माण अगर कोई हो रहा है तो 25 लाख रुपए तक के निर्माण के लिए, विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान, यानी कि 10,000 युवाओं को कॉन्ट्रैक्टर बनाना है। 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जैसे 10,000 युवाओं की पहचान की जाएगी, उनको कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाएगा और ये जो 25 लाख रुपए तक के सरकार के निर्माण कार्य हैं, ये उनके माध्यम से करवाया जाएगा, जिससे उनको भी रोजगार एक तरीके से मिल सकेगा और स्किल तो सीख ही रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का काम। देन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सके। सिंपल, तो बात समझिएगा, ठेकेदार सक्षम योजना के अंतर्गत सरकार 25 लाख रुपए तक का ठेका आपको प्रदान करेगी, लेकिन उसके लिए 10,000 युवा ढूंढे जाएंगे, 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद से उनको ये काम प्रोवाइड किया जा सकेगा, जिससे वो और भी लोगों को रोजगार दे सकेंगे। तो ये तो रही बजट की बातें कि वो जो मिशन 60,000 शब्द है ना, वो कहां से आया, आप हमसे प्रूफ मांगेंगे तो ये रहा उसका प्रूफ। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आईटी सक्षम युवा योजना, जिसको भी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि इसके अंतर्गत जो प्रथम चरण में 5,000 रोजगार सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, 5,000 जॉब दी जाएंगी, इसके लिए कौन से लोग, ठीक है, कौन से लोग यानी कि एलिजिबल होंगे, योग्यता क्या है इसकी? तो बेसिकली नाम ही है आईटी सक्षम युवा योजना। तो जैसा कि आईटी सक्षम युवा योजना लिखा है ना, तो जो लोग आईटी ग्रेजुएट या आईटी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आईटी की पृष्ठभूमि से, यानी कि जो कौन सी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, आईटी की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, चाहे स्नातक हो या स्नातकोत्तर, यानी कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आईटी की फील्ड से उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, वही युवा इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। अब आगे बात करें, ठीक है, तो क्या प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा? तो बेसिकली यहां पर पहली बात तो एलिजिबिलिटी ये है कि आप आईटी ग्रेजुएट या आईटी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि ठेकेदार सक्षम में भी 3 माह का प्रशिक्षण दिया गया था, सेम एज यहां पर हरियाणा आईटी कार्यक्रम का न्यूनतम 3 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा आईटी कार्यक्रम एक अपने आप में एक योजना है। इस योजना का प्रशिक्षण 3 माह तक प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद युवा सक्षम बन सकेंगे, आईटी सक्षम। फिर आईटी के क्षेत्र में जॉब प्रदान की जाएगी। तो क्या सैलरी मिलेगी? जॉब प्रदान करने का काम किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट कहां जॉब प्रदान करेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले क्या सैलरी मिलेगी वो जान लीजिएगा। शुरुआत के 6 महीनों में 20,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा, यानी कि मंथली सैलरी स्टार्टिंग के 6 मंथ तक 20,000 पर मंथ होगी। उसके बाद 7वें महीने से यह बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया जाएगा। 25,000 रुपए, 25,000। शुरुआत के 6 महीने 20,000, उसके बाद क्या किया जाएगा, सैलरी बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दी जाएगी। अगर रोजगार नहीं मिला तो बेसिकली अब सरकार का काम क्या होगा, जब आप आईटी सक्षम हो जाएंगे तो सरकार के जो विभाग होते हैं, जहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आजकल हर एक डिपार्टमेंट पे आईटी वालों की जरूरत होती है, क्योंकि आप जानते हो कितना सारा गवर्नमेंट का काम आईटी आधारित हो गया है। इवन विधानसभाएं भी डिजिटल हो चुकी हैं। तो ये सारे काम जो हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, वहां पर चीजें आपको प्रदान की जाएंगी, सीधे प्रशिक्षण देकर के तैनाती दे दी जाएगी। निजी संस्थानों को भी अगर आईटी ग्रेजुएट चाहिए या आईटी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए व्यक्ति चाहिए, अगर उनके पास भी आईटी का कोई काम है तो वहां पर भी इनको नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिला, जिसने भी इस 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, अगर उसको रोजगार नहीं मिला तो सरकार ने एक प्लान उसके लिए भी रखा है। वो प्लान क्या है? वो प्लान ये है, यदि किसी आईटी सक्षम युवा को रोजगार नहीं मिल पाता है तो राज्य सरकार उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार प्रदान करेगी। तो ये शुरुआत में अभी कंफर्मेशन दिया गया है कैबिनेट की तरफ से। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से भी, राइस स्मार्ट। और अगेन कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा, हम उसका उत्तर देंगे। और जैसे ही ये योजना लॉन्च होती है
और कैसे फॉर्म भरा जाएगा, हम उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे कि किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गेन जुड़े रहिए राइस स्मार्ट हिंदी के साथ। हम आपके लिए नई नई वैकेंसी अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं, और एसएससी की तैयारी करनी हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो तो भी राइस स्मार्ट हिंदी के साथ आप लोग जुड़ जाइए। डेली यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, सिर्फ हमारी ही नहीं, मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स हैं, ठीक है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी की क्लासेस लाइन से आपको मिलती हैं। हम भी यहाँ पर आपको सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है आपके लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है, खासकर उन राज्यों के लिए तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है जहां चुनाव होने हैं और माहौल थोड़ा सा निगेटिव है वर्तमान गवर्नमेंट के लिए। तो वर्तमान गवर्नमेंट हरियाणा में है बीजेपी। तो अगेन अभी आपको पता है जब केंद्र के जो चुनाव हुए हैं क्या उसमें माहौल रहा है। तो हर एक गवर्नमेंट या जहां पर राज्य सरकार के चुनाव होने वाले हैं, राज्य सरकार बदल सकती है उस चुनाव से, तो वहां पर युवाओं के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाएगा। रोजगार वगैरह के विभिन्न अवसर आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप तैयारी रखिए, जुड़े रहिए, वैकेंसी में अपडेट रहिए, और लास्ट डेट आपसे ना निकल जाए उसके लिए हमसे जरूर जुड़ें। हमारी आपकी ऐसी मुलाकात होती रहेगी विभिन्न अपडेट्स के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी।